हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर। और सोनी ने फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर रिलीज़ कर ही दिया। इतना वेट करने के बाद हमें टीजर ट्रेलर मिल ही गया है। ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा ऑसम और ईस्टर एग से भरा हुआ था और इस ट्रेलर में मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्लासिक स्पाइडरमैन के विलन्स कम बैक कर रहे हैं। और इस ट्रेलर को लेके और इस मूवी को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हाइप्ड हूँ। तो चलिए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग के रूफटॉप से, जहाँ पे हम पीटर और एमजे को देखते हैं और एमजे एक पेपर पढ़ रही है। और इन्हीं के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एक वाइट कलर की ग्राफिटी दिखेगी जिसमें लिखा हुआ है डिट्को। अब ये एक ट्रिब्यूट और होमाज है स्टीव डिट्को को, जिन्होंने स्टैन ली के साथ मिलकर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को क्रिएट किया था। इसके बाद एमजे पेपर में देख के कहती है कि जो स्पाइडरमैन है उसके पास ऐसे पावर्स है कि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सकता है, मगर स्पाइडी के पास ऐसे पावर्स तो नहीं है। मगर आपको जंगलों में ऐसे स्पाइडर्स ज़रूर मिलेंगे जिनके पास ऐसे फेरोमोन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फीमेल स्पाइडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस पेपर के फ्रंट पेज पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्पाइडर मिनियंस लिखा हुआ है और दो लोगों की तस्वीर बनी हुई है स्पाइडरमैन के साइड में। मेरे ख्याल से ये एक स्पाइडी का बेस्ट फ्रेंड नेड है और दूसरा मेरे ख्याल से एमजे है। इसके बाद हमें ये सीन दिखता है और हम पीटर और एमजे को देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी के बीच से स्विंग करके जाते हुए। और अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको जे जोना जेमिसन भी दिखेंगे जो स्पाइडरमैन के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये सीन फार फ्रॉम होम के लास्ट का है, जब हमने ये देखा था कि जो मिस्टीरियो था उसने पूरी दुनिया के सामने पीटर की जो सीक्रेट आइडेंटिटी थी वो रिवील कर दी थी। और इस बड़े से स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि पीटर का आधा फेस दिख रहा है और आधा फेस पे स्पाइडी का मास्क है, और ऐसा हमने मार्वल के कॉमिक्स में भी होते हुए देखा है। इसके बाद हमें पीटर सीधा NYPD के पुलिस स्टेशन में दिखता है। उसके जो हाथ है वो कप्ड है टेबल के साथ, और यहाँ पे दो एजेंट अंदर आते हैं पीटर को इंटरोगेट करने के लिए। और इन्हीं में से एक एजेंट ने जैकेट पहन रखा है जिस पे लिखा है DODC। अब DODC का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, और DODC को हमने लास्ट में स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था। उसके बाद यहाँ पे पीटर के सामने एक आदमी आता है और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी है ये चार्ली कॉक्स का मैट मर्डॉक AKA आपका डेयरडेविल है। मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये डेयरडेविल नहीं है, क्योंकि ये जो भी आदमी है ये थोड़ा मोटा है और हमारा जो डेयरडेविल है वो बिल्कुल फिट है। इसके बाद हम पीटर और एमजे को फेस टाइम करते हुए देखते हैं और उसके जस्ट बाद हमें पीटर की स्कूल का नज़ारा दिखता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेटी ब्रेंट रिपोर्टिंग कर रही है। और पीटर की स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो स्पाइडरमैन है उसी ने ही मिस्टीरियो का मर्डर किया है, और सब पीटर के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पे हम देख सकते हैं कि एक आदमी एक बोर्ड लेके खड़ा है जिसमें लिखा हुआ है डेविल इन डिस्गाइज। और इसके बाद हमें ये सीन दिखता है जहाँ पे हम एमजे के पीछे फ्लैश को देख सकते हैं, और अपने फ्लैश जो है उसने अपने बाल ब्लॉन्ड कर रखे हैं जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लुक है। और इस मूवी में जो फ्लैश है वो स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फ़ैन है, इसीलिए वो पीटर के साथ है। और उसके जस्ट बाद हमें 1-2 सेकंड के लिए ये सीन दिखता है जो फार फ्रॉम होम के एंड का सीन था, और जहाँ तक मुझे लगता है ये मूवी इसी सीन से ही स्टार्ट होगी। उसके बाद हम पीटर को स्कूल के अंदर जाते हुए देखते हैं, और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सब ने पीटर को घेर रखा है और सब पीटर की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं अपने फ़ोन में। इसके बाद हम पीटर और आंट में दोनों को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं और दोनों बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं जे जोना जेमिसन की। और फिर दोनों चौंक जाते हैं किसी को अपने अपार्टमेंट के अंदर आते हुए देखकर। जहाँ तक मुझे लगता है इस सीन में जो पुलिस है वो पीटर को अरेस्ट करने के लिए आई हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों के पीछे देखेंगे तो आपको पुलिस का जो सायरन है उसका कलर दिखेगा कर्टन के पीछे। और इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि जो पुलिस है वो नेड और आंट मे को भी इंटेरोगेट कर रही है। और फिर इस सीन में पीटर जब इस डेकोरेटिव लाइट की तरफ देखता है तो उसे याद आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, और वो सोचता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ले सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और फिर पीटर पहुंच जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद लेने के लिए। जैसे ही वो सैंक्टोरम के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हवा में लेविटेट हो रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि जो सैंक्टम सैंक्टोरम है वो पूरी तरह से स्नो में कवर्ड है। और जो पीटर है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगता है, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर है इन दोनों के बीच में एक वियर्ड सा इंट्रोडक्शन होता है, जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। इसके बाद हम पीटर को उसके नए सूट में देखते हैं जो है ब्लैक एंड गोल्ड सूट, और पीटर जो है अपना मास्क उतार देता है इस सीन में और चारों तरफ देखता है। और
ये जो जगह है ये एक कैफ़ेटेरिया है और ये कैफ़ेटेरिया है फीस्ट का। फीस्ट जो है मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और फीस्ट का फुल फॉर्म है फूड इमरजेंसी एड शेल्टर एंड ट्रेनिंग। ये होमलेस और नीडी लोगों के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉमिक्स में फंड करते हैं मार्टिन ली AKA मिस्टर नेगेटिव। मिस्टर नेगेटिव भी स्पाइडरमैन के एक विलन्स में से एक है और फीस्ट को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी देखा था। उसके बाद इसी कैफेटेरिया में एक आदमी एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और पीटर उसी तरफ भागते हुए चला जाता है। और उसके बाद इस सीन में जो पीटर है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि किस तरह से मिस्टीरियो ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है उसकी आइडेंटिटी रिवील करके, और इसी चीज़ को अंडन करने में पीटर को हेल्प चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज की। और इसके बाद वाले सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को हवा में लेविटेट होते हुए देखते हैं और ये सीन इन्फिनिटी वॉर के उस सीन की याद दिलाता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में गए थे थैनोस वाले बैटल के ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखने के लिए। उसके बाद हम वॉन्ग की आवाज़ सुनते हैं और वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्निंग देता है कि ये स्पेल कास्ट मत करना। उसके बाद वॉन्ग इस जगह से चला जाता है एक स्लिंग रिंग से डोर खोल के, और स्लिंग रिंग के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक मंदिर जैसा कुछ आकृति हमें देखने को मिलती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि जो वॉन्ग है वो कामरताश में वापस जा रहा है। उसके बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो वॉन्ग से कहते हैं कि ठीक है मैं ये स्पेल कास्ट नहीं करूँगा, और वॉन्ग जैसे ही वहाँ से चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की तरफ देखते हैं और अपनी आँख विंक करते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेके एक बेसमेंट जैसे एरिया में पहुंचते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये एरिया सैंक्टम के नीचे होगा, और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करना स्टार्ट करते हैं और ये स्पेल देखने में उस स्पेल से बहुत मैच करता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर रैग्नारोक में थॉर के एक बाल के हेल्प से किया था। उसके बाद हम वैसा ही टाइप का स्ट्रिंग बनता हुआ देखते हैं जैसा थॉर रैग्नारोक में हमने देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज वो वाला स्पेल कास्ट कर रहे थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब ये सुन के जो पीटर है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी भी याद रहे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, जैसे MJ और उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी आंट में। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इस तरह से ये स्पेल काम नहीं करता है। तभी जो पीटर है वो कहता है कि नहीं, काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि स्पेल के बीच में बोलना बंद करो, इससे स्पेल गड़बड़ हो सकता है। मगर जो पीटर है वो बोलना स्टॉप नहीं करता, वो कंटिन्यू बोलता ही रहता है। तो इससे जो स्पेल है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद चारों तरफ रून्स क्रिएट होते हैं, सर्कल में रून्स क्रिएट होते हैं, मैजिकल रून्स। उसके बाद जो रियलिटी है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि जो पीटर और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है दोनों मल्टीवर्स से ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे एक आपका ऐसा रेनबो जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, और ऐसा इफ़ेक्ट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पहला मूवी था उसमें भी देखा था, और रिसेंटली व्हाट इफ का जो पहला ट्रेलर आया था उसमें भी हमने देखा था ऐसा इफ़ेक्ट जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स से ट्रैवल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को कंप्लीट कर देते हैं और हम देखते हैं कि जो मैजिकल रूइंस है, सर्कुलर मैजिकल रूइंस, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, मगर वो अभी भी सर्कल में मतलब कि ऐसे हिल रहे हैं। और उसके बाद पीटर इधर उधर देखता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि अभी क्या हुआ। उसके बाद हम पीटर को एक बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए देखते हैं और यहाँ पे जो पूरी जो सिटी है न्यूयॉर्क सिटी वो पूरी तरह से वॉर्प हो रही है, मतलब कि पूरा बैंड हो रहा है जैसा हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में। उसके बाद पीटर जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक पूरे बैंड होते हुए सिटी के अंदर मल्टीवर्स में गिर रहा है और हम देख सकते हैं कि जो सिटी है वो पूरी तरह से बैंड हो रही है जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था। और जो इस सिटी जहाँ से बैंड हो रहा है वो आपका सैंक्टम सैंक्टोरम से हो रहा है। उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर को एक डेजर्ट जैसे एरिया में देखते हैं ट्रेन के ऊपर, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर्स का यूज़ करके जो ट्रेन है उसके बहुत सारे मल्टीपल रूप क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल क्लोन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि तुम दो लाइव्स एक साथ जीने की कोशिश कर रहे हो, एक पीटर पार्कर की, एक स्पाइडरमैन की। उसके बाद हम ये सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने एस्ट्रल फॉर्म में भेज देते हैं, उसके बॉडी से उसके एस्ट्रल फॉर्म को अलग कर देते हैं, और ऐसा हमने एंड गेम में भी देखा था जब एंशिएंट वन हल्क के साथ ऐसा करती है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पीटर के हाथ में एक आर्टिफैक्ट है और इस आर्टिफैक्ट में सैंक्टम सैंक्टोरम का लोगो बना हुआ है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये किसी सैंक्टम सैंक्टोरम का ही आर्टिफैक्ट है जो पीटर लेके जा रहा था, और उससे ये आर्टिफैक्ट लेने के लिए हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे एस्ट्रल फॉर्म में भेज दिया हो। उसके बाद हमें 1-2 सेकंड के लिए पीटर अपने आयरन स्पाइडर सूट में दिखता है, और इस आयरन स्पाइडर सूट में थोड़े माइनर अपडेट्स है आप देख सकते हैं जो विजिबल है। उसके बाद हमें दिखता है ये सीन, और इस सीन में हम एक येलो लाइटनिंग बोल्ट देख सकते हैं, और ये है जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो की, और
इसी सीन में अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको डेली ब्यूगल का वैन दिखेगा और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस जगह पे कोई इंसिडेंट हुआ है और उसी को कवर करने के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद हमें एक स्वाट टीम दिखती है जो अपने गन को एक कार की तरफ पॉइंट करके खड़ी है और इस कार के अंदर और कोई नहीं, हैप्पी होगन है और हैप्पी किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। और उसके बाद हमें ये सीन दिखता है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो लिजर्ड है पीछे से पीटर की तरफ हमला करने की कोशिश कर रहा है, मगर किसी तरह के फोर्स फील्ड या बैरियर ने लिजर्ड को रोक लिया है। इसके बाद हम इस येलो लाइटनिंग बोल्ट को फिरते हैं जो पीटर के ऊपर गिरने वाली होती है, मगर यहाँ पे जो ये सैंड है वो पीटर को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें मूवी देखने से ही मालूम चलेगा और हम पीटर को यहाँ पे उसके नए ब्लैक एंड गोल्ड सूट में फिर से देख सकते हैं। और इसके बाद इस ट्रेलर में से मेरे कुछ फेवरेट शॉट्स में से एक शॉट हमें यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन की आइकॉनिक लाफ सुनाई देती है जो विलियम डेफो की ग्रीन गॉब्लिन है उसकी, और उसकी लाफ सुन के मेरे को एकदम मेरे पूरे बॉडी में एकदम घूस बम्स आ गए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एक पम्पकिन बॉम्ब को जो लुढ़कते हुए ब्रिज में आता है और यहाँ पे इसी पम्पकिन बॉम्ब के वजह से एक ब्लास्ट होता है इस जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज में। और उसके बाद हम पीटर को यहाँ पे इस लेडी के साथ देखते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है ये लेडी माइल्स मोरेलिस की मदर होगी और हो सकता है कि हम माइल्स को भी इस मूवी में देख पाए। उसके बाद इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन और सबसे एपिक सीन्स में से एक हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस के एक आर्म को जो ब्रिज के नीचे से ब्रिज के ऊपर आके ऐसे रुकता है। उसके बाद वो जो आर्म है वो रिट्रैक्ट होकर पीछे की तरफ चला जाता है और उसके बाद हम डॉक्टर ऑक्टोपस को पूरी उसके आइकॉनिक रूप में देख पाते हैं और ये है एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस और वो पीटर की तरफ देख के कहते हैं हेलो पीटर। ये सीन देख के मेरे पूरे बॉडी में चिल और घूस बम्स आ गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर ये पोज लेता है और ये पोज लेते ही उसका जो आयरन स्पाइडर सूट है उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है और ये ट्रेलर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़ ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल टीज़र ट्रेलर का ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिले। और आप मूवी के लिए कितने एक्साइटेड है और कितने हाइप है इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।